शमूएल की द्वितीय पुस्तक। पहले शमूएल पर बना वीडियो देखें, जहां हमारा परिचय पुस्तक के 3 मुख्य पात्रों शमूएल, शाऊल और दाऊद से करवाया गया था, और फिर पुस्तक की साहित्यिक रचना से भी, जो सबसे पहले शमूएल का परिचय कराती है और फिर राजा शाऊल के उत्थान और पतन के बारे में, और साथ ही ये राजा दाऊद की बढ़ती ताकत के विषय में बताती है। 2 शमूएल इजराइल के राजा के रूप में दाऊद की कहानी को बताता है, और 2 अभियानों में सफलताएं और आशीष है, जिसके बाद बड़ी नैतिक असफलता और फिर उसके दुखद परिणाम है। और फिर पुस्तक एक अच्छे निष्कर्ष के साथ समाप्त होती है, जो दाऊद के जीवन में हुए अच्छे और बुरे को फिर से प्रतिबिंबित करता है और भविष्य के राजा के आने की आशा उत्पन्न करता है। अतः 2 शमूएल की कहानी शाऊल की मृत्यु के बाद से आरंभ होती है, और दाऊद इस लंबी कविता को लिखकर सभी को आश्चर्यचकित कर देता है, जहां वो उस व्यक्ति की मौत पर अफसोस जताता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। यहाँ एक बार फिर लेखक दाऊद नम्रता और करुणा को प्रस्तुत करता है। वो एक ऐसा इंसान है जो अपने दुश्मनों की मृत्यु पर भी विलाप करता है। उसके बाद दाऊद निरंतर सफलता और परमेश्वर के आशीष का अनुभव करता है। सभी इजरायली गोत्र में से लोग दाऊद के पास आते हैं और उसे राजा के रूप में सारे गोत्रों को इकट्ठा करने को कहते हैं, और दाऊद राजा बनकर सबसे पहले यरूशलेम शहर को जाता है और जीतकर उसे इजराइल की राजधानी के रूप में स्थापित करता है, जिसे वो सिय्योन नाम देता है। और वहां से दाऊद आगे कई युद्ध जीतता है और इजराइल के क्षेत्र का विस्तार करता है। अब यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाने के बाद वो इसे अपनी धार्मिक राजधानी भी बनाना चाहता है, इसलिए वो वाचा के संदूक को शहर में पहुंचाता है। और फिर 2 शमूएल 7 में वो परमेश्वर से कहता है कि अब जबकि इजराइल का एक स्थायी घर है, वो सोचता है कि परमेश्वर की उपस्थिति का भी एक स्थायी निवास स्थान होना चाहिए। फिर वो पूछता है कि क्या वो इजराइल के परमेश्वर के लिए एक मंदिर बना सकता है। परमेश्वर दाऊद को उस विचार के लिए धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि वास्तव में वो उसके लिए एक घर बनाएंगे, एक राजवंश। 2 शमूएल 7 पूरी बाइबल की कहानी को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ दाऊद से वादा करते हैं कि उसके राजवंश से भविष्य का राजा आएगा, जो पृथ्वी पर परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करेगा और एक अनंत राज्य की स्थापना करेगा। और दाऊद के लिए ये एक मसीह संबंधित वादा है, जो यहाँ से लिया जाकर भजन संहिता और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में भी विकसित होता है। और यही राजा है जो अब्राहम के साथ परमेश्वर के वादे से जुड़ा हुआ है। भविष्य के मसीह का राज ऐसा होगा जिसमें परमेश्वर सभी जातियों पर आशीष लाएंगे, और इस ईश्वरीय आशीष के बीच में कुछ बहुत बुरा हो जाता है। दाऊद एक विनाशकारी गलती कर बैठता है, घातक उसके लिए नहीं बल्कि उरिया नामक एक व्यक्ति के लिए, जो दाऊद का अच्छा सैनिक था। तो दाऊद अपनी छत से उरिया की पत्नी बतशेबा को स्नान करते देखता है। दाऊद उसे बुलाता है और उसके साथ सोता है, उसे गर्भवती कर देता है, और फिर वो उरिया की हत्या करके तथा बतशेबा से शादी करके पूरी घटना को छुपाने की कोशिश करता है। ये बहुत बुरा है। जब भविष्यद्वक्ता नातान दाऊद के सामने जाकर ये बताता है, तो वो तुरंत जो कुछ उसने किया उसे स्वीकार कर लेता है। वो टूट चुका था और पश्चाताप करता है। वो परमेश्वर से क्षमा मांगता है और परमेश्वर उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर दाऊद के फैसलों के परिणामों को नहीं मिटाते, और इसलिए इस भयानक चुनाव के परिणाम स्वरूप दाऊद का परिवार, उसका राज्य सब बिखर जाता है। और ये बात इस भाग को शाऊल के पतन की तरह एक दुखदायी बनाती है। अतः दाऊद के पुत्र उसी की गलतियों को दोहराते हैं, लेकिन और भी दुखद तरीकों से। अम्नोन अपनी बहन तामार का यौन शोषण करता है, और जब उनके भाई अबशालोम को इसका पता चलता है, तो वो अनमोन की हत्या कर देता है। और फिर अबशालोम जाता है और अपने पिता दाऊद को सत्ता से हटाने की गुप्त योजना बनाता है और बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू कर देता है। और एक बार फिर दाऊद को अपने ही घर से भागने और जंगल में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। केवल अंतर यही है कि इस समय वो निर्दोष नहीं है। दाऊद के बेटे की हत्या के साथ ही विद्रोह भी समाप्त हो जाता है, लेकिन ये दाऊद के दिल को तोड़ देता है। और एक बार फिर वो उस व्यक्ति की मृत्यु पर विलाप करता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। दाऊद के अंतिम दिनों में वो फिर से अपना सिंहासन पाता है, लेकिन एक टूटे हुए इंसान के रूप में। वो अपने पाप के दुखद परिणामों से घायल था। पुस्तक ऐसी कहानियों के एक अच्छे उपसंहार के साथ समाप्त होती है।
जो कालक्रम के अनुसार नहीं है, लेकिन वास्तव में ये अच्छी साहित्यिक रचना है। बाहरी दो कहानियां दाऊद के आरंभिक शासनकाल से है और वो शाऊल की और फिर दाऊद की असफलताओं की तुलना करती है और कैसे दोनों ने अपने बुरे फैसलों के कारण अन्य लोगों को चोट पहुंचाई थी। इसके बाद भीतरी दो कहानियां हैं जो दाऊद और उसके शक्तिशाली सैनिक दल के बारे में है, जो पलिश्तियों से लड़ने के लिए जाते हैं। और दिलचस्प बात ये है कि ये दोनों भाग युद्ध में दाऊद की कमजोरी के बारे में है। तो विजयी दाऊद के विपरीत अध्याय 1 से 9 में हम एक कमजोर दाऊद देखते हैं जो मदद के लिए दूसरों पर निर्भर है। उपसंहार के केंद्र में दो कविताएं हैं जो स्मरण की तरह कार्य करती हैं, जहां दाऊद वापस अपने जीवन पर विचार करता है और वो उन समयों को याद करता है जब परमेश्वर ने अनुग्रह करके उसे खतरे से बचाया था, और वो इन्हें ऐसे क्षणों के रूप में देखता है जहां परमेश्वर उसके और उसके परिवार की ओर अपनी वाचा की प्रतिज्ञा के प्रति विश्वास योग्य रहा। दोनों ही कविताएं भविष्य के राजा के विषय में परमेश्वर की प्रतिज्ञा की आशा के साथ समाप्त होती है, जो अनंत राज्य स्थापित करेगा। अब ये कविताएं और फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा हन्ना की कविता से जुड़ जाती है, जो पुस्तक के आरंभ में थी, और इसलिए पुस्तक के शुरुआत, मध्य और फिर अंत के ये महत्वपूर्ण भाग पुस्तक के सब विषयों को एक साथ लाते हैं। शाऊल और दाऊद की बुराई के बावजूद परमेश्वर अपने छुटकारे के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यरत है, और परमेश्वर ने दाऊद और शाऊल के अहंकार का विरोध किया। लेकिन जब दाऊद ने खुद को दीन किया तो उन्होंने उसे ऊंचा उठाया। इसलिए इस पुस्तक की भविष्य की आशा दाऊद से बहुत दूर तक जाती है। ये भविष्य की ओर मसीहा राजा की ओर देखती है, जो एक दिन परमेश्वर के राज्य को लाएंगे और सब जातियों को आशीष देंगे। और शमूएल की पुस्तक में बस इतना ही।